आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से नव वर्ष का भी हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ हो चुका है। आप देखिए कि इस समय हम दुर्गा मंदिर में हैं। माँ का श्रृंगार यहाँ पर पूरा हो चुका है। माँ अपने 16 श्रृंगार करके आज बैठी हुई हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर भक्तों का तांता भी लगने वाला है, क्योंकि 9 दिनों तक माँ की महिमा अपार रहती है। भक्तगण जो है वो लगातार मंदिरों का रुख करते हैं और इसी के साथ आज जो घट स्थापना का समय है वो भी 2 चरणों में है। हमारे साथ में जो मंदिर के पुजारी हैं वो इस समय हैं, उनसे ज्यादातर चर्चा करेंगे कि पंडित जी ये बताएं कि आज से नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ। हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। ये चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व माना जाता है। आज के दिन सभी लोग घट स्थापना करेंगे 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और प्रथम शैलपुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। इनका वर्ण श्वेत है। खीर और पेड़े का भोग लगेगा और माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ मंदिर में कितने बजे की आरती आज? यहाँ 8:30 बजे होती है आरती और शाम को भी 8:30 बजे होती है। शैलपुत्री का थोड़ा वर्णन कर देंगे कि भक्त कैसे शैलपुत्री माँ का जो सादा जीवन उत्त विचार, जिसका वर्ण सफेद है, तो उनका जो है अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। सभी कामनाओं को माँ पूर्ण करती है। आज जो लोग 9 दिन का पंडित जी व्रत रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग ये कष्ट नहीं कर पाते, जो ऑफिस जाते हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि वो 9 दिनों तक माँ का व्रत करें, उनको किसी भी समय अगर मिलता है तो माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं जी। उसमें कोई ऐसा विचार करने को, जब भी समय मिले माँ के लिए सेवा का अवसर प्रदान कर सकते हैं। माँ उनकी भी मनोकामना पूर्ण करती हैं जी। कुछ लोग दीप ज्योति भी जलवाते हैं, जैसे मंदिर में भी जल रहा है, मैंने देखा अन्य जगहों पर भी जलता है। लोग अपने घरों में भी 9 दिनों तक दीपक की स्थापना करते हैं। उसे करने के लिए क्या? दीपक जलाने का मतलब होता है प्रकाश, जीवन में प्रकाश। जैसे दीपक में प्रकाश होता है वैसे दीपक जलाने से जीवन में प्रकाश होता है, इसलिए दीपक जलाना चाहिए। पंडित जी, अभी 9 दिनों तक भक्त जो है वो लगातार मंदिरों का रुख करेंगे, पर कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो चल फिर नहीं पाते, लेकिन उनकी जो आस रहती है या फिर या कहें कि निराशा हो जाती है कि हम मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। उनको निराश नहीं होना चाहिए, वहीं से बैठ करके माँ का नाम लेना चाहिए। माँ स्मरण से ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पंडित जी, लोगों को किस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए इन 9 दिनों तक में? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर ये भी नहीं होता तो हम दुर्गा देवी नमः, इससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये भी नहीं होता तो दुर्गा जी प्रणाम, उससे भी पूर्ण होता है। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कुछों को समय नहीं मिल पाता। तो क्या जरूरी है कि दुर्गा सप्तशती का ही? जिसके पास जितना समय हो माँ की आराधना कर सकते हैं। पुष्पम फलम पत्रम, फल पुष्प और पत्र से माँ प्रसन्न हो जाती है, इतना भी कर सकते हैं। तो आज मंदिर में तो तैयारियां आप देख ही रहे हैं। ये माँ है और 16 श्रृंगार इनका हो चुका है और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर आरती भी होगी। और यहाँ पर देखिए कि जो फल और बाकी जो भोग है वो भी तैयार है और थोड़े ही देर के बाद यहाँ पर जो भक्त हैं उनके साथ में पंडित जी आरती करने वाले हैं। तो माँ का एक बहुत सुंदर सा भव्य रूप, जिसकी लोगों को जो है बहुत आस रहती है कि ये 9 दिनों की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब से जो है यहाँ पर भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो जारी होगा। तो देखिए पंडित जी की पूजा भी इस समय प्रारंभ हो चुकी है। काफी कुछ उन्होंने बताया कि जो लोग नहीं पहुंच सकते या जो लोग मंदिर का रुख नहीं कर सकते वो अपने घर से ही जो पूजा है वो कर सकते हैं। और इसके साथ में भक्ति किसी भी रूप में की जा सकती है। 9 दिनों तक जो है अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अलग अलग मंदिरों में माँ के अलग अलग रूपों की जो है बखान भी होगा उनको, और इसके साथ में भक्त उन्हें अलग अलग रूपों में जो है उनकी भक्ति भी करते हुए नजर आएंगे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर, छत्तीसगढ़।